हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। और फाइनली आप सभी की डिमांड पर हमने आर्मी स्पेशल बैच 2021 शुरू कर दिया है। आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि नया बैच कब आएगा, नई क्लासेस कब होंगी। तो 2021 में जिनका भी एग्जाम आने वाला है उन सभी के लिए हमने आर्मी का नया बैच शुरू कर दिया है। आप सभी के लिए मैंने 2 दिन पहले पूछा था पोल करके कि आपको कैसी क्लास करनी है, टॉपिक वाइज करनी है या फिर मिक्स क्वेश्चन करने हैं। तो 90% जो विद्यार्थी है उनका जवाब आया था कि हमको मिक्स क्वेश्चन ना करके हमको टॉपिक वाइज क्लास करनी है। तो फिर मैंने भी आप सभी के लिए टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट कर दी है। आज हमारी जो पहली क्लास है वो मैथ्स की रहने वाली है। और मैथ्स में हम पहला टॉपिक करेंगे प्रतिशत, यानी कि परसेंटेज आज हम कवर करने वाले हैं। और परसेंटेज मैंने इसलिए पहले लिया है क्योंकि बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिसके अंदर परसेंटेज का कहीं ना कहीं रोल होता है। जैसे नंबर सिस्टम हो गया, साधारण ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और भी 1-2 चैप्टर हैं जिसके अंदर परसेंटेज कहीं ना कहीं यूज होता है। यानी कि परसेंटेज एक तरह से बेस है। इसलिए हमारी जो पहली क्लास रहेगी वो परसेंटेज की रहेगी। और हम इसके अंदर सभी टाइप के क्वेश्चन कवर करेंगे जैसे आपके आर्मी के एग्जाम में लास्ट के 4 से 5 साल में पूछे गए हैं। हर एक टाइप, एक भी टाइप हम यहाँ पे नहीं छोड़ने वाले, राइट। तो पहली क्लास हमारी परसेंटेज की रहेगी। कोशिश करूंगा कि 2 या 3 दिन के अंदर आपका एक चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। ओके। और देखो, इसी के साथ साथ हम जीके, साइंस के भी टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो रोज सुबह हमारी क्लास 10 बजे लाइव होगी। आपको रोज सुबह 10 बजे हमारे साथ जुड़ जाना है। चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। और क्योंकि ये हमारी पहली क्लास है तो बिल्कुल बेसिक से हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे और लेवल हम वहीं तक बढ़ाएंगे जहां तक आपके आर्मी में पूछा जाएगा, ठीक है। तो जो लोग पहले गणित कर चुके हैं उनको ये प्रैक्टिस के रूप में लेना है, और जो लोग बिल्कुल नए सिरे से पढ़ रहे हैं उनको ये क्लास बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक देखनी है। और देखो, मैं कहूंगा कि आपको यहाँ पे नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है। जैसे ही हमारा ये एक चैप्टर कंप्लीट होगा 2 या 3 दिन में, उसके बाद हम उसकी कंप्लीट पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, बिल्कुल कंप्लीट पीडीएफ। तो आप वहां से डायरेक्ट ही पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और उस चैप्टर की पूरी एक ही बार में प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद भी अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं, कुछ बच्चों को नोट्स से जल्दी याद होता है, जल्दी समझ में आता है, तो वो नोट्स बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलो, है ना। तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हमको 100 से भाग करना पड़ता है। ओके। जैसे हमको क्वेश्चन दिया हुआ है 60% को भिन्न में बदलो, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस 60 को 100 से भाग करना पड़ेगा। आप चाहो तो अपना कॉपी पेन लेकर बैठ सकते हो और क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो कि आपके यहाँ पे सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। 0 से आपका 0 कट गया और यहाँ पे 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 3/5, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये ध्यान रखेंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम 100 से भाग करते हैं। ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि भिन्न को प्रतिशत में बदलो। ओके। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। ये आपको बस इतनी चीज ध्यान रखनी है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है एग्जाम में 4/5 भिन्न को प्रतिशत में बदलो, तो कैसे करेंगे। 4/5 को हम क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। बस 5 एकम 5, यहां से आगा 20 और 20 चौके 80। तो यहां पे 80% आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे इस टाइप से पूछा जाता है 48 का कितने प्रतिशत 6 है। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बेसिक बताना चाहूंगा परसेंटेज का, जो कि आपके बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं काम आएगा। मान लो आपके पास कोई संख्या क्या है, 600 है। अगर मैं आपको बोलूं 600 का 20% निकालने को, तो कुछ लोग क्या करेंगे, 600 गुणा 20 फिर 100 करेंगे फिर निकालेंगे, ठीक है। बट यहां से मैं आपको एक डायरेक्ट अप्रोच बताऊंगा जो कि कुछ विद्यार्थियों को पता होगी और कुछ विद्यार्थियों को नहीं पता होगी, राइट। अगर कोई भी आपसे संख्या का 10% निकालने को बोले तो हमेशा ध्यान रखना कि एक डिजिट छोड़कर आपको पॉइंट लगा देना है। तो ये जो होगा वो क्या होगा, उस संख्या का 10% होगा। यानी कि 600 का 10% कितना होगा, 60 होगा। अगर मैं बोलूं 20% निकालने को, तो आपको सबसे पहला काम तो यही करना है, एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दिया 10%। 20% निकालने को बोलेंगे तो 2 से गुणा कर देंगे, सीधा 120 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं आपको बोल देता कि 600 का भाई 60% निकालो, 600 का 60% निकालो, तो आपको ध्यान रखना है एक डिजिट छोड़ के आपको पॉइंट लगा देना है। 600 का 10% 60 हो गया,
60% निकालने के लिए 6 से गुणा कर दो, 360 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें जो आपको काम आएंगी आगे चल के। अच्छा, एक और दिखाता हूं आपको। मान लो आपके पास 75 दे रखा है, अब मैं इसको बोलूं आपको कि 20% निकालो। 20% कैसे निकालोगे? पहली ट्रिक वही है, एक डिजिट छोड़ के आपने पॉइंट लगा देना है, यानी कि 75 का 10% क्या होगा? 7.5 होगा। 20% निकालने के लिए 2 से गुणा कर दो, सीधी सी बात है 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हो मैं क्या समझा रहा हूं? तो ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए, आगे आपके बहुत काम आएंगी। चलो क्वेश्चन नंबर 3, और देखिएगा आपकी डिमांड पर क्लास स्टार्ट की है, आपका सपोर्ट मिलना चाहिए, तभी हम जो है ये बिल्कुल कंप्लीट बैच कंप्लीट कर देंगे। हमारा जनवरी तक तो ये बैच हमारा कंप्लीट ही हो जाएगा। ओके, 48 का कितने प्रतिशत 6 है? कॉपी पेन लेकर आप खुद से सोल्व कर सकते हैं, और जो नए हैं जिनको मैथ नहीं आता वो यहां पर देखेंगे कि 48 का कितने प्रतिशत, का मतलब होता है गुणा, कितने प्रतिशत यानी कि x/100 क्या दे रखा है हमको? 6 दे रखा है। ओके, अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, ये 100 जो है इधर जाके 600 में गुणा, 6 में गुणा हो जाएगा, तो 48x बराबर कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। समझ गए? अब ये 48 यहां से हट के कहां हो जाएगा? 600 के नीचे आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। भाग करेंगे अब कितना होगा? 6 8 48, और 6 से कैंसिल करेंगे 100। ठीक है, 8 को अब 12 से कैंसिल, यहां पे सीधा आएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, 12.5। ऑप्शन बी यहां पे आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या सभी को समझ में आया है ये क्वेश्चन? अगर एग्जाम में आएगा तो आप कर लोगे ना। आज हमारी जो पहली क्लास है इसलिए बेसिक से कर रहे हैं हम, आगे हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे और सिर्फ उसी लेवल तक करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। करीब एक चैप्टर के 30 से 40 क्वेश्चन ही हम करेंगे। ठीक है, और इसी के अंदर आपका पूरा की पूरा कंप्लीट गणित पूरा हो जाएगा। 30 40 या फिर 50 क्वेश्चन के अंदर आपका पूरा की पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 या 3 दिन के अंदर हम एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आपके एग्जाम में सिर्फ 10 से 12 चैप्टर आते हैं, जो कि आपका बहुत ही पहले जनवरी से पहले आपका पूरा की पूरा गणित बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। 4 क्वेश्चन को आप पहले क्या करो, आप खुद से कॉपी पेन लेकर सोल्व करना, और आप चाहो तो मुझे बता भी सकते हो कि आपका फाइनली स्कोर कितना हुआ है। आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि 80% के 40% का 20% कितना होगा। तो देखो 80% को हम कैसे लिखेंगे? 80/100 लिखेंगे, के 40% यानी कि 40/100 का 20% यानी कि 20/100 कितना होगा, ये आपको बताना है। बस अब इसको आपको काटा पीटी करना है, सिंपल। ये 2 जीरो से आपकी ये 2 जीरो कट गई, ये 1 जीरो से आपका ये 1 जीरो कट गया। ठीक है, अब देखो यहां पे बचा क्या? यहां पे आप ध्यान से देखोगे तो 8 चौके 32 और 32 दूनी 64, ऊपर 64 बचा है, और नीचे क्या है? 100 और गुणा 10 यानी कि 1000 बचा है। अब यहां से सिंपली आप सोल्व कर सकते हो कि 1000 है यानी कि 3 डिजिट छोड़कर एक पॉइंट आना चाहिए, तो 0.064 ये आपका करेक्ट आंसर होगा। कहां पर है जी? ऑप्शन सी में है। समझ पाए हो ना? चलो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, और देखो आपकी डिमांड पर क्लास स्टार्ट की है, तो मैं आपसे यही उम्मीद रखूंगा कि आप आगे तक मेरे साथ बने रहोगे, ऐसी सपोर्ट बना के रखोगे। और हर संडे को हम एक पूरा कंप्लीट 50 प्रश्नों का टेस्ट भी लेंगे। आप क्या करो, अपने बस कोई एक फ्रेंड जो आपका आर्मी की तैयारी कर रहा है उसको हमारा ये वीडियो शेयर करेंगे। सिर्फ एक फ्रेंड को कर सकते हैं, इससे ज़्यादा करेंगे तो आपकी मर्जी है। एक फ्रेंड को वीडियो आपको शेयर करना है मेरे कहने पर, जो भी आर्मी की तैयारी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, आम का मूल्य 20 रुपये प्रति किलोग्राम है, इसमें से 10% की कमी कर दी जाए तो नया मूल्य क्या होगा? देखो मैं आपको पहले बता चुका हूं 10% की कमी करनी है। आम का मूल्य कितना है? 20 रुपये प्रति किलोग्राम है। भाई 20 का 10% कितना होगा? अभी बताया है ना, एक डिजिट छोड़ के एक पॉइंट लगा दो, यानी कि 2 होगा। तो इसमें से 2 माइनस करना है आपको, सीधी सी बात है, और 18 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी में। समझ गए ना? चलो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर। एक लड़के ने अपने कुल प्राप्त अंक को 15% बढ़ाकर अपना कुल अंक 575 बताया, विद्यार्थी के मूल अंक कितने थे? तो देखिएगा, माना विद्यार्थी के मूल अंक 100%, मूल अंक तो 100% ही होंगे, क्योंकि इसमें से ना कम हुए हैं और ना ज़्यादा हुए हैं, यानी कि अपने आप में 100% हैं। परंतु उसने क्या किया? 15% से बढ़ा दिया।
अब 100 का 15% कितना होता है? 15 होता है। 15% से उसने बढ़ा दिया तो उसके कुल अंक कितने हो गए? 115% हो गए। और उसने क्या बताए हैं कि मेरे 575 अंक हैं, यानी कि उसने 115% का जो मान है वो कितना बताया है? 575 बताया है। समझ पा रहे हो ना? अब बस आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। हमको मूल अंक निकालने, यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा, 575 भाग होगा 115 से। 100% की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। सिंपल, यहां से आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो देखो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, कैंसिल करेंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, और 23 पंजे कितना होता है? 115 होता है। तो यहां पे 5 को 100 से गुणा करने पर 500 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी में आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और देखो, आपको क्या करो, आप ऑप्शन से भी जज कर सकते थे, बस आपको थोड़ा समय लग जाता। मान लो आपका आंसर अब तो पता लग गया, आपका आंसर 500 है। 15% उसने बढ़ाया है तो 500 का 15% कितना होगा? एक डिजिट छोड़ के मैंने पॉइंट लगा दिया। 500 का 10% कितना हो गया? 50 हो गया। तो 15% निकालना है, यानी कि 5%। और अगर 10% 50 है तो 5% कितना होगा भाई? 25 होगा, इसका आधा होगा, तो ये 75 हो गया। 575 यहां पे सेटिस्फाई हो रहा है ना? चलो, क्वेश्चन नंबर 7। यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन जरूर दबाएं। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन को 20% कम बताकर 6000 बताता है, तो व्यक्ति का मूल वेतन कितना है? तो बताओ जी, इसका आंसर क्या होगा? देखो, मूल वेतन यानी कि फिर से 100% का मान, पर इस बार उसने क्या किया? 20% कम किया है। 100 का 20% हम कम करेंगे तो कितना होगा? 80% होगा भाई। और 80% का मान उसने कितना बताया है? 6000 बताया है। समझ गए ना? हमको निकालनी है 100% की वैल्यू, तो सोल्व करेंगे। 6000 बटे में 80 हो जाएगा, और 100% यानी कि गुणा 100। बस 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 4 से कैंसिल करेंगे तो 15 चौके 60। ओके, ठीक है। तो 15 5 75, 7500 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। व्यक्ति का मूल वेतन 7500 रुपए है। बढ़े आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 8 को फटाफट सोल्व करो। एक कंप्यूटर का मूल्य 25,000 से घटकर 24,875 हो गया, तो मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? हाँ जी, तो डायरेक्ट करते हैं इसको। 25,000 मूल्य था, कितना हो गया? 24,875। कितना कम हुआ है? 125 कम हुआ है। कितने से कम हुआ है? 25,000 से कम हुआ है ना, तो 25,000 हमारा नीचे आएगा, और गुणा हम प्रतिशत में निकालना है, क्योंकि ये तो आपका भिन्न हो गया। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। समझ गए? अब देखो, 25 एकम 25, नीचे आपका 1000 हो गया, और 25 पंजे 125। ओके, इस 2 जीरो से आपकी ये 2 जीरो कट गई, तो यहां पे आपके बच गया 5/10, यानी कि कितना बच गया? 0.5 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। समझ पाए हो ये वाला क्वेश्चन भी? चलें आगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। यदि ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? अब ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार आता है। तो देखो, यहां पे मैंने क्या लिख लिया? ए, यहां पर मैंने लिख लिया बी। ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है। तो ऐसे केस को आप 2-3 तरीके से सोल्व कर सकते हो। ओके, एक तो मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताऊंगा कि बी की आय को मैंने क्या मान लिया? 100 मान लिया। तो ए की आय 25% ज्यादा है, तो ए की आय 125 हो जाएगी। समझ गए? तो देखो, बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है? कितना कम है? यहां पे 25 कम है। हमसे बोला है ए से, तो ए का मान हम नीचे रखेंगे 125, और गुणा 100 कर देंगे। बस 5 एकम 5, 55 पंजे 25, और 5 से कैंसिल करूंगा तो यहां पे 20% आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। राइट, अब इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट करने के लिए आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपके सामने इस जो लाइन है, इस सेंटेंस का कोई भी क्वेश्चन आए, तो आपको एक सूत्र याद रखना है। सूत्र होता है R/100 + R, ओके, गुणा में 100।
अब ये प्लस कब लगाना है? जब यहां पर ज्यादा है। अगर यहां पे कम होगी तो हम माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो आर हमारा कितना है? 25 है, और नीचे 100 प्लस आर यानी कि 125, और गुणा में हम क्या करेंगे? 100 करेंगे, तो भी आपका काट के 20% आंसर आएगा। समझ गए? तो इस सूत्र को भी आप ध्यान रख सकते हैं। देखो आगे चलते हैं, आगे आपको और समझ में आएगा कि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 60% कम है, तो बी की ऊंचाई ए से कितने प्रतिशत अधिक है? अब इसको मैं दो तरीके से भी कर सकता हूं, जो मैंने आपको पहले बताया था और एक मैंने आपको सूत्र बताया है। तो सूत्र से कर लेते हैं। अब सूत्र से डायरेक्ट हो जाएगा। सूत्र क्या था? आर अपॉन 100 माइनस आर। यहां पे माइनस क्यों लगा? क्योंकि यहां पे कम है, और गुणा में हम क्या करेंगे जी? 100 कर देंगे। ओके, तो देखो 60, 100 माइनस 60 करेंगे तो 40, गुणा में क्या होगा? 100 हो जाएगा। 0 से 0 कट गई, 4 से कैंसिल करेंगे, 25 बार में कटेगा, और 25 छिके 150, 150% आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। किसी को कोई दिक्कत है? यहां पे आज हमारे प्रश्नों की संख्या भाई 15 है। ठीक है, वीडियो कंप्लीट देखना है आपको पूरा। अगला क्वेश्चन आपसे इस टाइप से पूछा जाता है कि चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी गई, खर्च परिवर्तित रहने पर खपत में कितने की कमी करनी चाहिए? तो इसको भी आप डायरेक्ट उसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, वही है 25, नीचे 100 प्लस आर यानी कि 125 इंटू 100, तो यहां पर भी आपका आंसर कितना होगा? 20% ही करेक्ट आंसर होगा। अगर कमी हुई होती तो यहां पे क्या करते? आप 75 कर देते, क्योंकि 100 माइनस आर हो जाता। पिछले क्वेश्चन का फॉर्मूला यहां पे पुट होगा, और ये ऐसा क्वेश्चन है जो अभी लास्ट के हमने 3-4 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ये आपके 100% आते ही हैं। 1 नवंबर को पेपर हुआ, उनमें भी बहुत सारे पेपर में आए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, चले आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो। किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या ज्ञात करो। और यह क्वेश्चन आपके 1 नवंबर को जो एग्जाम हुआ है अभी 1 नवंबर 2020 को, वहां से यह क्वेश्चन मैंने उठाया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करेंगे। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, ये जीडी का क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करेंगे कि माना मैंने वो संख्या x, समझो ध्यान से, x का 75%, x का 75% यानी कि 75/100 में 75 जोड़ दिया तो वही संख्या प्राप्त हो गई, यानी कि संख्या x ही प्राप्त हुई है, हमने वो संख्या x मानी है। तो हमको x का मान बताना है। समझ पा रहे हो? अब देखो 25 दिया 75 और 25 चौके 100। ठीक है, अब यहां पे आपका बनेगा 3x अपॉन में 4 प्लस 75 बराबर x। तो पहले यहां पे एलसीएम लेके गुणा होगा। यहां पे 75 चौके कितना होगा? 5 चौके 20 का 0 हासिल 2 4 7 28 29 30 300। तो यहां पे अब क्या बन गया आपका? 300 प्लस 3x अपॉन में 4 इंटू इज इक्वल टू x। समझ गए? इसको गुणा करेंगे, 300 हो गया, 300 प्लस 3x आता है ना। मैं आपको बोल दूं 1 से 1/2 सोल्व करो तो कैसे करोगे? एक एकम 1 और प्लस 2 है ना, तो वही आपको यहां पे करना है। तो इसको सोल्व करने के बाद हम आप आगे चलेंगे। इसको मैं सबको रफ कर देता हूं क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है। देखो यहां पे आपका बनेगा 300 प्लस 3x अपॉन में 4 बराबर x। तो ये 4 इधर जाके x में गुणा होगा तो कितना बन गया? 300 प्लस 3x बराबर 4x। तो 3x इधर जाके 4x में माइनस होगा तो यहाँ पे x हो गया, और यहाँ पे कितना बच गया? सिर्फ और सिर्फ 300 बच गया। तो 300 आपका राइट आंसर होगा, x हमको निकालना था। भाई समझ पाए हो ना सभी की सभी? ऐसा तो नहीं किसी को समझ में नहीं आया? चलें आगे। चलो, यदि किसी संख्या के 60% में 60 घटाने पर शेषफल भी 60 आता है, शेषफल 60 आ रहा है यार, ठीक है, 7 लिख दिया, यहां पे 60 है, तो संख्या बताओ। तो देखो संख्या x मान लो, फिर से x का 60% यानी कि 60/100, और 60/100 को अगर मैं कैंसिल कर दूं सीधा तो कितना बचेगा? 3/5 बचेगा। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना? इसमें क्या किया है? 60 घटाने पर हमको जो शेषफल मिला है वो 60 मिला है। देख लो भाई, अब इसको सॉल्व करो, फिर से वही ट्रिक, यहां पे आपको वही करना है। इस बार माइनस होगा तो 5 6 के 30 यानी कि 300, और 300 क्या है? 3x में माइनस होगा। तो देखो कैसे करेंगे,
3x माइनस 300 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 60। समझ गए सभी की सभी? कुछ मिस्टेक हुई है क्या यहां पे? 5 6 के 30, नहीं बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल ओके है। देखो कैसे था वो, 3x माइनस 300 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 60 था, है ना। तो ये 5 इधर जाके क्या होगा, 60 में गुणा हो जाएगा, तो 3x माइनस 300 बराबर 300। अब देखो ये माइनस है तो इधर जाके ये क्या हो जाएगा, बराबर से इधर जाके प्लस का बन जाएगा, तो इधर जाके जुड़ जाएगा, तो ये 600 हो गया। तो 3x बराबर कितना हो गया, 600 हो गया। तो 3 से कैंसिल कर दो, भाग कर दो सीधा, 200 आपका x का मान आएगा यहां से, और 200 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी में। समझ गए ना सभी? चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे फटाफट से। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए, कुल फिर कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो देखो भी ऐसे क्वेश्चन को आप 2-3 तरीके से कर सकते हो। एक सक्सेसिव रेट लगाकर कर सकते हो, है ना। सक्सेसिव रेट का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, है ना, एक्स वाई अपॉन 100। ऐसे भी कर सकते हो, बट मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा। माना हमने वो मूल संख्या जो है वो 100 थी, प्रतिशत में सब कुछ है तो 100% मान लो, कोई इश्यू नहीं होगा। पहले 20% की वृद्धि हुई, 100 में 20% बढ़ेगा तो 120 हो जाएगा। अब फिर से 20% की वृद्धि हुई है तो इस 120 में फिर आपको 20% जोड़ना होगा। आप कैसे निकालोगे, एक डिजिट छोड़ के हमने डेसिमल लगा दिया तो ये 10% हो गया, 2 से गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24, 120 का 20% 24, है ना। तीसरे क्वेश्चन में मैंने आपको ये सभी समझाया है, तो यहां पे 144 हो गया। आपको बोला है कि कुल कितनी वृद्धि हुई है। अब देखो पहले था 100%, अब कितना हो गया, 144%। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यहां पे हुई है 44 की वृद्धि। कितने से, 100 से, और इनटू हम क्या करेंगे, 100 करेंगे, तो 44% आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी। समझ गए ना। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और देखो इसकी पीडीएफ इसको आपको आज नहीं मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, जब हमारा ये पूरा परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा, शायद अगली वीडियो में या फिर उससे अगली वीडियो में, उसके बाद आपको कंबाइंड पीडीएफ पूरे की पूरे परसेंटेज की आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम भी जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर सकते हैं। जिन्होंने अभी हमसे इंस्टाग्राम पर, जो लोग नहीं जुड़े हैं वो इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। आंसर देखो इसका, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर इसकी खपत में 20% की कमी कर दी गई, इस वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। तो कैसे करेंगे इसको सोल्व, देखो फिर से हमने मान लिया 100%, 20% की वृद्धि हुई है तो कितना हो गया, 120 हो गया। अब अगली लाइन में 20% की कमी हुई है, 120 का 20% कितना होता है, 24 होता है, अभी निकाला था। तो इस बार कमी हुई है तो हम घटाएंगे, तो कितना बचेगा, 696 बचेगा। तो कितने की कमी हुई है जी, यहां पे साफ दिखाई दे रहा है ना, 4% की कमी हुई है। तो यहां पे आपका ऑप्शन बी ही बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो गाइज ये था आज का आपका सेशन, आपकी पहली क्लास आपके संपूर्ण बैच की। उम्मीद करूंगा आपको जरूर हेल्पफुल लगी होगी, और जितने भी टाइप के आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम सभी टाइप कर लेंगे, ठीक है। कोशिश करूंगा कि 2 वीडियो में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ओके। और ज़्यादा हाई लेवल के नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके एग्जाम में आएंगे ही नहीं, तो उसका कोई फायदा नहीं है करने का। और इतना आपको बता दूं, अगर आपने हमारा ये कोर्स कंप्लीट कर लिया, मैथ का, जीके का, साइंस का हम जो करवाएंगे, उससे बाहर आपका एग्जाम से आएगा ही नहीं कुछ भी, अभी भी नहीं आया। जितनी हमारी वीडियोस हमारे चैनल पे पड़ी हैं, यदि आपने वो सारी भी देख ली तो भी आपका जो है एग्जाम में आराम से 45+ आप क्वेश्चन ठीक करके आओगे। तो गाइस यही था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।